हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर, अगर आपने इस पर पहली बार विजिट किया है चैनल को, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी तक विदिन सेकंड मिलती रहे, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे आंसर की को लेकर हो। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के 5 फैक्ट के बारे में, 5 ऑथेंटिक अपडेट के बारे में, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिनका भी इस बार सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा है उनका, या उनको लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये आपके पास आखिरी लास्ट चांस है सीटेट क्लियर करने का। वो क्यों है इस वीडियो में आपको बताएंगे, अंत तक बने रहना, शेयर जरूर करना ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी के पास ये जानकारी जाए। यहाँ पर आपको सबसे पहली जो अपडेट होगी वो होगी इसकी सीटेट के आंसर की। दूसरी जो अपडेट होगी आपकी, दूसरी अपडेट है री एग्ज़ाम, ठीक है। फिर आपके रिजल्ट एंड नेक्स्ट सीटेट, इसके साथ में यूपी टेट की भी बात करेंगे, ठीक। सबसे पहली बात, री एग्ज़ाम। बहुत से कैंडिडेट्स अभी भी अंधेरे में हैं कि इसका री एग्ज़ाम होगा, दोबारा से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है, सभी को पता है, हमको पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन मानेगा कौन भाई, सीटेट का पेपर लीक हुआ है। जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है कि इसका री एग्ज़ाम होगा, लेकिन आंसर की के बारे में आपको ज़रूर बताया गया है। आपकी जो आंसर की है कब आएगी, फिर आपका रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका कब होगा। जो भी अंधेरे में है निकल जाइए, अभी भी आपके पास इस बार लास्ट चांस है, क्योंकि जो सीटेट का नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो सीबीएसई करा रही है, और आपका पैटर्न भी यही रहेगा जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, अभी आपका अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो आखिरी मौका है। फिर आपके एनटीए जो है इसको सीटेट का एग्ज़ाम कराएगी, तो पैटर्न भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, जिनका भी कुछ छूटा है या वो इस बार लग रहा है उनको कि क्लियर नहीं होगा, एसएसटी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, या फिर संस्कृत पेडागोजी हो, या फिर सीडीपी हो, सब क्लियर करके अभी से रख लीजिए, क्योंकि फिर आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि एसएसटी में भंडार होता है, आप लोगों को पता होगा, कोई छोटी सी तो एक ही सब्जेक्ट तो उसमें नहीं होता है कि आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे भाई। 6 से 8 तक के आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, 6 से 8 तक की आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। इससे बाहर कुछ नहीं आता है पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा। री एग्ज़ाम वाले जो हैं, री एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जब पेपर होता था तब भी ऐसी बहुत सारे खबरें आती थी निकल के सामने कि इसका री एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आपको पता है कि इसका पेपर लीक हुआ है, हमको पता है, आपको पता है, लेकिन मानेगा कौन, मानने वाला भी तो होना चाहिए भाई, मानेगा कौन, ठीक है। आंसर की, आपकी जो आंसर की है, आंसर की ये आपकी फरवरी फर्स्ट वीक में आपके आंसर की आएगी। फिर आंसर की आने के बाद आपको प्रश्नों पर चैलेंज करना होगा, क्योंकि आपको दिया जाता है समय कि इतने समय के अंदर अंदर आप लोग जो है चैलेंज कीजिए। अगर किसी प्रश्न में डाउट है, 100% आपके पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ किस बुक में है। एनसीईआरटी की बुक मानी जाती है भाई, उसमें अगर आपका कोई लग रहा है आपको किसी प्रश्न पर डाउट, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, समय दिया जाएगा फिर। और इस बार भी जो है कम से कम 2 नंबर, 2 बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 2 बोनस अंक आपको मिलेंगे अगर आपके 89 हैं, तो प्लस आपके 2 इसमें होंगे, ठीक है। क्योंकि 90 पर सीटेट में क्लियर है, 90 पर, तो आपके अगर 89 हैं या फिर 88 हैं, तो मानकर चलिए कि 2 प्लस आपके हो जाएंगे। और जिनके बहुत कम हैं, तो वो भाई अपनी दूसरी तैयारी कीजिए इस आने वाले एग्ज़ाम की, जो कि अगस्त में आएगा, ठीक। फिर आपका जो रिज़ल्ट है, ये आपका जो रिज़ल्ट फरवरी लास्ट वीक तक आपका सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सीटेट के बारे में आपको बता दिया है, पैटर्न वही रहेगा जैसा है। आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक। अब यूपी टेट की बात की जाए, तो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम, इसकी
नोटिफिकेशन जो आएगा आपका, कम से कम अभी 2 महीने इसके लगेंगे यूपी टेट के नोटिफिकेशन के लिए। तो अगर आप सी टेट की तैयारी कर चुके होते हैं या फिर आपने अच्छे से पढ़ लिया होता है तो आपके लिए यूपी टेट कुछ भी नहीं है करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है। इसमें आपके सी टेट में समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये आपका यहाँ पर जो नोटिस है ये आपके आंसर की को लेकर है। आपका जो आंसर की है फरवरी फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की आ जाएगी। यही बताना था आपको कि आप लोग अंधेरे से उजाले में जाइए, री एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, क्योंकि जब आंसर की आ रही है तो री एग्ज़ाम कहाँ से हो जाएगा बताइए। री एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। और रही बात सी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया जिसमें कुछ बताया गया हो कि हाँ पेपर लीक हुआ है, किस सेंटर पर लीक हुआ है। तो आपने बहुत बड़े बड़े चैनलों पर जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उनके वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, और बहुत से ऐसे चलाए जा रहे हैं अभियान कि पेपर जो लीक हुआ है रद्द होना चाहिए। कितना भी आप लोग अभियान चला लीजिए, ट्विटर कैंपेन चला लीजिए, कुछ भी चला लीजिए, लेकिन री एग्ज़ाम इसका नहीं कराएंगे। ठीक, लास्ट मौका है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं एसएसटी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दिया है 6 से 8 की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए। और चैनल की अगर बात की जाए, मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक एसएसटी की है, उसमें टोटल एसएसटी मिलेगी आपको 6 से 8 की एनसीईआरटी है उसमें, वो मैं आपको दिखा दूंगी बुक कौन सी है, आप उसे ले सकते हैं। एंड सीडीपी की बुक है जो कि बहुत बेहतरीन बुक है सीडीपी की। ठीक, सीडीपी की बुक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। कहीं भी आपको अगर आप लोग फ़ोन से नहीं पढ़ पाते हैं तो ये आपके लिए बुक बेटर रहेंगी। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा बस बुक पढ़ने के बाद। ठीक है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी आप लोग किसी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर पूरी बुक लेना चाहते हैं एक तो आप ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, उससे अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यही जानकारी थी आप सभी के लिए। आप किसी भी अभियान में भाग वगैरह मत लीजिए, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, टाइम बर्बाद है आप लोगों का। सिर्फ़ और सिर्फ आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बस नेक्स्ट सी टेट आपका होना चाहिए। अगला टारगेट जो आप रह गए हैं 1 नंबर से 2 नंबर से लग रहा है आप रहने वाले हैं, तो कुछ नहीं है, जीवन में एक बार हार तो होती ही है। ठीक, हार कर ही इंसान जीतता है, उठता है, हारने गिरने के बाद ही उठता है, आपने सुना होगा। ज़्यादा परेशान ना होइए, आपका जो लास्ट चांस है आपको इसे अच्छे से करिए। ठीक है।